जुबैरी साहब, अंडर आर्टिकल 187 भी सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल इंसाफ करने का इख्तियार है। आपको लगता है कि मुकम्मल इंसाफ इनको मिलेगा? और जो तवक्को कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये जवाब आपको लगता है दुरुस्त है? या ये जिस तरह से जदून साहब ने भी पहले कहा कि पहले तो इतना मामले को तवालत का शिकार कर दिया, आप देर से उसको फॉलो किया, टेक्निकल ग्राउंड्स पे उस तरह फॉलो नहीं किया गया, स्टे लेने के पीछे जो है जिस तरह से जाते रहे, और यही आमिर फारूक साहब थे जिन्होंने पहले ही तोशाखाना केस में इनको स्टे दिया था। देखिए, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि आपको हर वक्त अगर यही होने लगा कि हर जज पे आप इतराज उठाएंगे, जी ये जज साफ नहीं करेगा, तो फिर तो केस चलेगा ही नहीं। आप बाज दफा केस चल रहा होता है, वकील को लग रहा होता है या पार्टी को लग रहा होता है, जज उसके खिलाफ जा रहा है, अगले दिन एप्लीकेशन आ जाती है, जी मुझे आप पे एतमाद नहीं है। इस तरह तो फिर सिस्टम ही नहीं चलेगा। लेकिन देखिए, अगर कोई ठोस आपके पास शवाहिद हैं या आपको होता है तो आप बेशक एप्लीकेशन, ये आपका हक होता है। अब देखिए, अब इवन ये जो केस चल रहा था उसमें मिलिट्री कोर्ट्स का, उसमें पहले उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि मेरी रिश्तेदारी का इशू है, आप किसी को एतराज नहीं, तो सरकार ने कोई एतराज नहीं किया। लेकिन अगली तारीख को आके उन्होंने एतराज कर दिया, वो उस बेंच से अलग हो गए। तो देखिए ना, ये तो आपने अभी रिसेंटली भी देखा, और पहले भी होता रहा है, बाज जजेस केस नहीं सुनते अगर उनको समझते हैं कि उनका कोई इशू है इसके अंदर। तो लेकिन जो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जो फैसला जो हाई कोर्ट को करना है, वो हाई कोर्ट ने लीगली देखना है। लेकिन ये आप देखेंगे, अगर आपने जब एप्लीकेशन पेंडिंग, इनको सबसे पहले हाई कोर्ट को ये देखना चाहिए कि वो एप्लीकेशन इनकी गवाहान की पेंडिंग थी। आपने देख, मैं लीगल बात कर रहा हूं, इन चीफ जस्टिस सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो एप्लीकेशन पे फैसला नहीं किया, लेकिन रिमांड कर दिया कि केस आप चला दें। दैट मींस कि आपने एक तरह से वो एप्लीकेशन तो खत्म हो गई, और उन जज साहब ने, एडीजे साहब ने फैसला भी कर दिया, और फैसला करने के बाद उन्होंने उनको सजा दे दी। अब वो एप्लीकेशन पेंडिंग रह गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, उस पर उन्होंने आज आपकी कह रहे हैं ऑब्जर्वेशंस उन्होंने दी। देखिए, फैसले के हो सकता है ये आर्टिकल 10A लीगली ये फैसला सही नहीं हो, हाई कोर्ट इसको सेट असाइड कर दे। अब ये इनको देखना पड़ेगा। आपने इन्होंने खुद एप्लीकेशन दे दी है कि इस कोर्ट को, इस केस को इस्लामाबाद से पेशावर या लाहौर हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए। अब पता है, अब ये फर्ज करें अगर ये जज कल मुड़ के कहेंगे आपने तो पहले ही एप्लीकेशन दे दी कि इस केस को ट्रांसफर, तो मैं कैसे सुनूं ये केस? तो और डिले नहीं होगा ये मामला। जी पहले आप पहले आप फैसला करा के आए हमारे पास कि जी ये केस यहाँ रहना है इस कोर्ट में, इस जुरिस्डिक्शन में इस्लामाबाद के, या लाहौर जाएगा या पेशावर जाएगा। बिल्कुल। तो और फिर ऑब्जर्वेशंस में सिर्फ ये नहीं, ट्रायल कोर्ट ने ये भी कहा गया, जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब के रिमार्क्स से, कि ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, गलतियां हुई है, दुरुस्त नहीं है हुक्म। ये तो हम उसी वक्त भी कह रहे थे कि हाई कोर्ट देखिए, इन्होंने पहले भी कई दफा अप्रोच किया, बेंच बनती रही सुप्रीम कोर्ट में, और पॉइंट आउट करते रहे इनके बुकला के देखिए वहां हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कि आप वहां पहले चले जाइए, वहां से करके 2 दफा सुप्रीम कोर्ट के लोग अब कल ये बहरहाल दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ये 2 बजे समाअत के लिए समाअत जो है वो हियरिंग जो है वो रिज्यूम होगी। जदून साहब, एक और मामला जो कि गुज़िश्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में और आप दोनों भी मौजूद थे, जो डिस्कशन हुई थी और कहा गया था कि 48(5) के तहत सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस कर लिया, आज उन्होंने इख्तियार एक्सरसाइज कर लिया। लेकिन वैसे आप समझदार होते लग रहे हैं। अच्छा, आपको लेकिन सर ये कितनी बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन पर? नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन दी। देखें, हमने पहले भी कहा था कि डेट, अब ये होता है थोड़ा सा कि डेट का मतलब है कि इलेक्शन की डेट, तो इलेक्शन के जो ग्राउंड्स होते हैं, गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन तो इलेक्शन कमीशन की है कि वो इलेक्शन कराएगा। तो गवर्नमेंट की एजेंसी तो उसको असिस्ट करना है, और उनको जो है वो अंडर आर्टिकल 220 वो बाउंड है कि उनको असिस्ट करें। तो इसमें आप उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया है कि आए जी हम को मिल बैठ के देखेंगे कौन सी डेट बनती है। सर, लेकिन एक व्यू ये भी आया था आज कि सदर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की ही एडवाइस पर ये कर सकते हैं, ये खुद नहीं वो ये इख्तियार रख सकते कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं, वो इसीलिए इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बुलाया है ना। अब गवर्नमेंट का काम तो इलेक्शन कराना नहीं है, प्राइम मिनिस्टर तो केयर टेकर है, उसका काम इलेक्शन कराना तो नहीं है, ना ही वो डेट दे सकता है, ना ही वो ये कह सकता है। वो बाउंड है, इलेक्शन कमीशन जो कहेगा ये चीज़ प्रोवाइड करो तो उन्होंने प्रोवाइड करनी है। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन जो है, मेन जो पार्टी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन आइनी जो ओहदा है वो चीफ इलेक्शन कमीशन है, और उसको उन्होंने सही किया जी, बुला के आपस में मिल के बैठेंगे कि जी क्या डेट जो है वो होनी चाहिए। अब लेट्स से कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब उनसे मुलाकात के लिए वक्त निकाल भी सकेंगे। जुबैरी साहब, आपको भी लगता है? और मैं एक और चीज भी, आज साइमल्टेनियसली हमें वही इलेक्शन कमीशन जो कि कंप्लेनेंट है तोशाखाना केस में, इमरान नियाजी साहब को वो एक जो है वो नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, वो लेटर भेज रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा है कि जी वो कंसल्टेटिव चूंकि एक प्रोसेस होगा इलेक्टोरल रोड मैप को तय करने के लिए, और उसके लिए उनका फीडबैक मांगा है।
और उनको तलब किया गया है, उनको कल की डेट में उनको इनवाइट किया गया कि वो मीटिंग के लिए आ जाएं। सर, वाइल इमरान खान साहब स्टैंड डिस्क्वालिफाइड, कन्विक्टेड, ये क्या आपका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लिख सकता है उनको? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो जग हसाई का सारा बन गया है। पहले इन्होंने आइन तोड़ा, आइन शिकनी की। मैं तो उस वक्त शुरू से कहता हूं, जब इन्होंने इलेक्शन नहीं कर पाए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, इन्होंने आइन शिकनी की, फिर इन्होंने रिव्यू डाला, उस पर भी जजमेंट आ गई, फिर इन्होंने इलेक्शन नहीं कराया। तो ये, और जो अब इन्होंने बात की खुद तोशा खाना के ये कंप्लेनेंट बने ऑन द रेफरेंस फ्रॉम द स्पीकर, और फिर जाके इनके बुकला ने आके केस चलाया और बड़े उससे उन्होंने जजमेंट ली उनके खिलाफ। उनको अब ये लिख रहे हैं कि वो आदमी जेल में, उसके केसेस पेंडिंग है, वो निकल नहीं रहा। कल की तारीख दे दी उनको, बुलाए। मैं एक जो अभी जदून साहब ने की उसको जरा मैं कहूँ, देखिए आपको पता होना चाहिए कि तारीख जो है ना वो सदर को देनी है। इसके अंदर ये कोई नहीं होता कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बुला लिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम है करना। क्योंकि देखिए इन्होंने देखो जो एडवाइस दी प्राइम मिनिस्टर ने वो 48(1) में दी, 48(1) में वो एडवाइस दे दी कि जी इसको आप डिसॉल्व कर दें। प्रेसिडेंट ने अपनी पावर एक्सरसाइज की अंडर आर्टिकल 58(1) जो कहता है कि प्रेसिडेंट विल डिसॉल्व नेशनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एडवाइस आ गई 48(1) में, 58(1) में डिसॉल्व कर दी। क्योंकि देखिए यहाँ बाय एफ्लक्स ऑफ टाइम नहीं हुई। अगर एफ्लक्स ऑफ टाइम होती तो फिर हम सेक्शन 57 में चले जाते कि जो फैसला आया था पहली मार्च को, उसमें यही था कि अगर एफ्लक्स ऑफ टाइम से होती जैसे पंजाब की हुई, तो फिर प्रेसिडेंट उस जमाने में प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन से डेट दे दी, जो बाद में इन्होंने अमेंडमेंट कर दी कोर्ट। अगर ये फर्ज कर नेशनल असेंबली 48 घंटे में प्रेसिडेंट साइन नहीं करते नोटिफिकेशन ऑन द एडवाइस, तो ऑटोमेटिकली तहलील हो जाती है 48 घंटे के बाद। फिर आप सेक्शन 57 में चले जाओ तो इलेक्शन कमीशन मजाज होता डेट देने। यहां डिसॉल्व किए प्रेसिडेंट ने, तो दैट्स व्हाई 48(5) में उनको डेट देनी है, और वो डेट देनी है। उन्होंने सिर्फ उनको बुला लिया है इस मकसद के लिए कि जी आप आके करें। तारीख देनी है सदर को। अब ये कैसे क्या बात होगी, क्यों होगी? क्योंकि खुद एक नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं कि 14 दिसंबर तक उनको डीलिमिटेशन करनी है। सुप्रीम कोर्ट चली गई है, सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस पेंडिंग है। सर, आपके पिटीशन को सुना नंबर भी अलॉट हो गया है ना, लग जाएगा। साहब बड़े तेज है, वो लगा लें। नंबर भी अलॉट हो गया। देखिए अब इसको फौरन टेक अप होना चाहिए। ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं कि 90 दिन मैंडेटरी पीरियड है, उसके अंदर इलेक्शन होने हैं। अब पहली आइन शिकनी हो चुकी है, फिर दोबारा ना हो आइन शिकनी। सर जी जदून साहब, अब ये जो लेटर लिखा है ना, ये असल में क्योंकि डील करता हूँ इलेक्शन कमीशन में बहुत ज़्यादा, ये है कि जब इलेक्शन लेटर आप बात कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ने, जी चेयरमैन बेटी, वो इस तरह होता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी का राइट होता है कि इलेक्शन डिलिमिटेशन करता है, जो इलेक्शन प्रोग्राम का प्रोसेस बनाता है वो उसके साथ रहे। बाद में पॉलिटिकल पार्टी कहती है हमें तो पूछा ही नहीं गया, कोड ऑफ कंडक्ट बनता है। जी कोड ऑफ कंडक्ट बनता है, सारी पार्टियों को बुलाया जाता है कि आप अपनी राय दें, ओपिनियन दें, इसमें किस तरह कोड ऑफ कंडक्ट हो। तो ये चेयरमैन साहब आल्दो वही, लेकिन उनको कोई भी पार्टी का जो लीडर होगा वो अटेंड करेगा मीटिंग और अपनी प्रपोजल देगा। ये तो फंडामेंटल राइट है पॉलिटिकल पार्टी का, वो स्टेक होल्डर है, उनके बगैर तो इलेक्शन हो नहीं सकता। पीटीआई को इलेक्शन से बाहर तो कोई नहीं कर सकता। सर, और कल के दिन में ही उनको फौरन तलब कर लिया गया, ऑल्दो के जरदारी साहब को पर्सनली नहीं होता, वो बिकॉज चेयरमैन पीटीआई मेरे ख्याल में, पता नहीं जुबैरी साहब को बताओगे, मेरे ख्याल में अभी तक वो ही इज द चेयरमैन ऑफ पीटीआई। अभी तक चेयरमैन से उनको रिमूव नहीं किया गया। नोटिफिकेशन निकाल दिया, उनको कहा कि जी आप डिस्क्वालीफाई हो गए, और डिस्क्वालीफाई से होने के आप फिर वो आप हट जाते हैं उससे। वो सदर लेकिन मतलब वो अपनी किसी पार्टी के बंदे को भेज सकते हैं। ये तो अब ये तो उनके इसमें भी मेंशन है, मजाक है, पार्टी के प्रेसिडेंट को हटा दो, लेकिन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स विद द इलेक्शन कमीशन, राइट। बट जो जुबैर साहब ने भी मेंशन किया, जदून साहब, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो शेड्यूल डिलिमिटेशन के मुतालिक आया था, दिसंबर 14 तक की पूरी एक्सरसाइज कंक्लूड होगी, वो तो तैयार नहीं है 90 दिन के अंदर। वो तो जुबैर साहब की पिटीशन जब लगेगी ना, तो उस पे जो ऑर्डर होगा वो डिसाइड करेगा कि आया डिलिमिटेशन इन फील्ड रहती है नहीं रहती। अगर उस पे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ये दे देती है कि सीसीआई का एंड सर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी नहीं है डिलिमिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक्ट के तरीके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। लोग तो मिस आउट करते हैं, पता नहीं होता। सियासी जमातों का जो स्टांस नजर आ रहा है, जो डिलिमिटेशन है वो इलेक्शन एक्ट के तहत है, सेक्शन 12 के 17 उसके तहत है। जो डिलिमिटेशन उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो सीट है कि आपने सीट जो है ना, अब सीट तो वो कर ही नहीं रहे। कॉन्स्टिट्यूशन का तो मैंडेट किया है कि अगर सेंसस जो है वो नोटिफाई हो जाती है तो फिर जो आर्टिकल 51 है, ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ कि आप जो है ना वो नोटिफाई सीटों पे एडजस्टमेंट करेंगे। अब सीट ये कहते हैं बढ़ा ही नहीं रहे, तो डिलिमिटेशन जो है। जी जुबैर साहब, आप जी बस मैं ये कह रहा हूं, मैं इसको सतायद करते हुए जदून साहब की, वो आर्टिकल 51 है जिसके अंदर 3 है कि जिसमें सीटें डिफाइंड है। 51(5) कहता है कि रीएलोकेशन ऑफ सीट्स होंगी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट नोटिफाइड सेंसस। डिलिमिटेशन
डिलिमिटेशन का सेक्शन 17 में है, लेकिन सेक्शन 14 भी है कि जब असेंबली खत्म हो रही होगी उसके 4 महीने पहले इनको ये डिलिमिटेशन इलेक्टोरल लॉज वगैरह का सारा काम कर लेना चाहिए। एक्शन प्लान इनको देना होता है 4 महीने पहले। सर अगर कर लेते तो क्या ही बात थी, जो अभी इतने देर से उठ रहे हैं और फिर उसके लिए तमाम सियासी जमातों की जो हम बात करें कंसल्टेटिव प्रोसेस के लिए भी आप सबको इन्विटेशन भेज रहे हैं। काश ये कोई एक्सरसाइज पहले और टाइमली हो जाती तो कि विद इन 90 डेज को ये डिबेट ही ना होती। मतलब ये सेल्फ मतलब डिस्कशन भी बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम बात कर रहे हैं कि जी आइन के मुताबिक क्या इलेक्शंस मुल्क में होते हुए दिखाई देंगे। बट थैंक यू सो मच जदून साहब, थैंक यू सो मच जुबैर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस।